पांचों पांडव, छठी द्रौपदी हिमालय में निर्वाण पंथ से जैसे ही चले, संग में एक कुत्ता भी संग चलने लगो। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, एक तरफ गहरी गहरी खाई, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह में चढ़ते चले जा रहे हैं। आगे ऊंचे पर्वत पे एक जगह द्रौपदी खाई में गिर गई, घाटी में गिर गई। भीम ने पूछा, भैया ये द्रौपदी क्यों गिर गई? बोले भेद बुद्धि रखती थी, पांचों की पत्नी थी लेकिन भेद बुद्धि रखती थी, या दोष के कारण गई है। थोड़े आगे जाने पर नकुल सहदेव गिरे। भैया ये नकुल सहदेव क्यों गिरे? बोले इन्हें अपने ज्ञान और वैराग्य को बहुत अभिमान हो इसलिए गए। अगर आपको ज्ञान है तो ये ठाकुर जी की कृपा समझो। आपको स्मरण शक्ति बढ़िया है, आपको याद करते ही तुरंत याद हो जाता है, आपने बहुत से ग्रंथ अध्ययन कर लिए, आप बहुत ज्ञानवान हो गए। तो गोविंद की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी। और भगवान की इच्छा नहीं हो अच्छे अच्छे ज्ञानी 1 मिनट में लकवा आ जाए, महाराज बोलना बंद, सोचना बंद, कौमा में चले गए, हरि बोल। ज्ञान है तो भगवान की कृपा मानो, वैराग्य है, सब कुछ होते हुए और कहीं मन नहीं है, परिवार है, संपत्ति है, साधन है, सुख है, फिर भी मन किसी में नहीं लगता, मन भजन में। ऐसा वैराग्य अगर आ गया तो उसे भी ठाकुर जी की कृपा मानो। ज्ञान और वैराग्य यदि प्राप्त हो गए तो प्रभु की कृपा मानो। अभिमान मत करो हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, हमको बड़ा वैराग्य है ना। आज युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम ये नकुल सहदेव को ज्ञान और वैराग्य तो था, पर इनके मन में हमेशा ये रहता था हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम बहुत बड़े वैराग्य हैं। या अभिमान के कारण इनको पतन हो गए हो। थोड़े आगे जाने पर अर्जुन गिर गए हो। भैया अर्जुन भी गए हो? बोले हाँ, अर्जुन को अपनी वीरता को बड़ा अभिमान हो। अर्जुन सोचता हो मैं गांडीव के द्वारा सबकी रक्षा करता हूं। रक्षा करने वाले भगवान हैं, जीव तो केवल एक माध्यम हो गए। और जो माध्यम अपने को ही रक्षक मान ले वह कि मैं रक्षा कर रहा हूं, अरे भैया अंदर से जरा श्वास निकल जाए, राधे राधे हो जाए, कौन रक्षा करे? तो भगवान ही तो रक्षा कर रहे थे। तो या अपनी वीरता को अभिमान हो या के कारण करो। थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिरने लगो। भीम ने गिरते गिरते आवाज लगाई, भैया मैं क्यों गिर रहा हूं? युधिष्ठिर बोले तू आंख बंद करके भोजन करता हो। आंख बंद करके भोजन करनो माने भोजन करते समय इतना भोजन कर ले कि बाद में भोजन के बाद जब भजन का नंबर आए ना तो नींद आ जाए। ज्यादा भोजन करने से फिर भजन नहीं बनता है, सेवा नहीं बनती है, आलस आ जाता है, सोते सोते जीवन निकल जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, भीम तू खूब खाता था, खूब सोता था, तेरे से कहते थे भीम भजन कर ले। बोले कर लेंगे, एक आध दिन कर लेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी है। खाते सोते जीवन निकाल दियो या हमारे तो गए। थोड़े और आगे बढ़े युधिष्ठिर महाराज और वो कुत्ता दोनों ऊपर पहुंच गए। हिमालय के ऊपर पहुंचे, इंद्र विमान लेके आयो। महाराज विमान में बैठो, चलो भगवान के धाम में। युधिष्ठिर बोले देखो महाराज इंद्र, धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है, जो हमारा संग नहीं छोड़े हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो पत्नी संग छोड़ गई, वो सहोदर वो भाई संग छोड़ गए, पर ये कुत्ता ने बेचारे ने संग नहीं छोड़ो, तो इसको भी भैया विमान में बिठा लो। इंद्र बोला महाराज वो कलयुगी राजाओं को शासन नहीं है वहां देवलोक में, जो गरीब को बेचारे को रिक्शा भी नहीं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे डोले, ये विमान में बैठकर नहीं जा सके। बोले तुम अगर ये नहीं जा सकता है तो हम भी नहीं जा सकते। विमान छोड़ने को तैयार हो गए, धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए। धर्म कहता है जो हमारा संग ना छोड़े हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा लेने के लिए धर्म के रूप में कुत्ता संग चल रहे हो, कुत्ता में से धर्म प्रकट हो गए हो और धर्म के संग धर्मराज स्वर्ग में गए हैं।